आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं इस पूरे हफ्ता आपने आशीष पाई है और इस पूरे पैशन वीक में परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। आज साइलेंट सैटरडे है और आज के दिन हम देखेंगे कि आज के दिन यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके बाद साइलेंट सैटरडे के दिन क्या क्या हो। कहने के लिए तो साइलेंट सैटरडे है, बट उस दिन बहुत सी हलचल हुई, बहुत कुछ हुआ। तो आज हम हमारे मेन वचन में उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और हर बार की तरह कल रविवार को हम सुबह 10 बजे आपसे लाइव जुड़ेंगे और कल की सर्विस स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कल रेजरेक्शन डे की सर्विस है, यानी कि पुनरुत्थान के दिन की सर्विस है। तो आप भूलेगा नहीं, सुबह 10 बजे हम आपसे लाइव जुड़ेंगे हमारे फेसबुक पेज पे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और जैसा कि हमने पाम संडे से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया था और प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद की है। आज शनिवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया गया उसके विषय में हम विचार करेंगे, ताकि प्रभु हमारी इस डिवोशन पर आशीष दे और हम और नई बातों को सीख कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम आगे बढ़ें, आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से हम आशीष मांगे, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और जो उसने हमें वचन दिया है उस वचन को प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आपने प्रभु में संभाला, आपने हमारी मदद की। इस पूरे सप्ताह भर एक एक दिन आप हमारे साथ बने रहे, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, अपनी सेवकाई भी इस्तेमाल की। हम धन्यवाद आपकी स्तुति करते हैं। हम जानते प्रभु ये सप्ताह पूरी दुनिया के लिए
बहुत ही आशीष का, आनंद का सप्ताह है। और पिता परमेश्वर, पूरे इन सप्ताहों में, दिनों में आपने हमारी मदद की ताकि हम आपके वचन की गहराई को जान सके और अधिक आपके प्रति धन्यवादी रह सके। प्यारे परमेश्वर, जो भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी मदद करें, सहायता करें, आपका दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहे ताकि वो आप में सुरक्षित रहें, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पर उसको पूरा कर सके। आज के इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। इस डिवोशन के द्वारा बहुत से भाई बहन आशीष को प्राप्त कर सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके और आपकी महिमा को देख पाए। प्रभु, बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते भी इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमने पाम संडे को देखा था आज्ञा पालन, कि चेलों ने आज्ञा का पालन किया। सोमवार के दिन हम देखा था कि यीशु मसीह हमारे जीवन को पवित्र करना चाहता है। आज भी वो जीवित है। ये मंदिर उसका, ये हमारा शरीर है, हमारा हृदय जो है उसका मंदिर है। इस मंदिर को वो पवित्र करना चाहता है। 30 दिन प्रभु मसीह ने अंजीर के पेड़ से के विषय में देखा। जब उसको भूख लगी, उसके पास गया तो वहाँ एक चीज़ को दर्शाता है, हमारे जीवन को जब आप पवित्र हो जाएंगे तो फल चाहता है। चौथे दिन वो शिमोन कोरी के घर में गया, वहाँ चाहता है उस स्त्री के द्वारा जो सच्ची आराधना प्रभु यीशु की गई थी। आज भी प्रभु मुझसे और आपसे ही कह रहा है कि सच्ची आराधना हम उसकी करें। उसके बाद थर्सडे के दिन प्रभु मसीह ने तैयारी की। तैयारी का समय था, अपने चेलों के साथ वो फसह का पर्व मनाया, भोज उसने किया। शुक्रवार को हमने देखा था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो बहुत सारी घटनाएं उस समय घट गई थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और आखिरी वाणी उसने अपने चेलों के लिए कही, अपने लोगों के लिए कही, तो वहां प्रभु ने एक बड़ा कार्य किया और जैसे उसने प्राण त्याग दिया, 7वीं वाणी जैसे उसने कही तो 7 घटनाएं वहां घट गई शुक्रवार के दिन। इससे पहले कि शनिवार आए, उसको दफनाया जाए, 7 घटनाएं वहां घटी। पहली घटना जो हुई थी, दोपहर के समय अंधकार का होना। उस समय दोपहर के समय जैसे यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, पूरे देश में अंधकार छा गया, धरती डोल उठी थी। तीसरी घटना, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। मंदिर का जो पर्दा था, यरूशलेम के मंदिर का पर्दा था, जो बहुत बड़ा पर्दा था, ऊपर से नीचे तक फट गया। प्रभु मसीह के पंजर को बेधना, ये 5वीं घटना हुई थी। और छठी घटना प्रभु मसीह की मृत्यु, और उसके बाद 7वीं घटना जो हुई थी, प्रभु मसीह का दफन किया जाना। ये घटना उस दिन शुक्रवार के दिन जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, तब ये घटना घटी। आज शनिवार का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शनिवार को क्या हुआ, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 62 पद में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि 30 दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरवे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की।
परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कब्र की रखवाली शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले जो घटना घटी थी उसको दफनाया गया। यीशु मसीह को दफनाया गया और दफनाने के लिए अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखा था। वो ऐसा चेला था जो सीक्रेट बिलीवर था। पिलातुस के पास गया और उससे विनती की कि यीशु के शव को वो ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती को सुना और वह उसके शव को लेकर दफनाने के लिए गया। उसके साथ निकोदेमुस, जो रात में यीशु के पास आया था, पहले यीशु के पास पहुंचा और उसके लिए 50 सेर लेकर आया। वो सुगंधित दर लेकर आया और इन दोनों ने मिलकर यीशु मसीह को दफनाया। ये शुक्रवार का, इससे पहले कि सबत का दिन शुरू हो, यीशु के जन्म के समय 3 ज्योतिषियों ने पूरब में तारा देखा था। उस तारे को देखकर उस राजा से मिलने के लिए वे निकले। उसमें से एक ज्योतिषी प्रभु के लिए गंधरस की भेंट लेकर आया था। ये वो गंधरस की भेंट थी जिसको गंधरस का दूसरा नाम स्मुरना है। ये सारी घटनाएं इस बात को दफनाती है, इस बात को बताती है यीशु मसीह का दफन किया जाना। जबकि रोमी सरकार का कानून के अनुसार किसी को भी जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है उसको दफनाने का अधिकार कानून नहीं था। उसके बावजूद भी यीशु की लोथ दी गई और उसको दफनाया गया। उसको दफनाया गया और उसको दफनाकर एक कब्र में जो यूसुफ की थी उसमें रख दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का जब वो दफनाया जाना था, ये घटना शुक्रवार की शाम की थी। लेकिन शनिवार को जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, मत्ती 27 का 62 में लिखा है कि कब्र की रखवाली हो रही थी। किसकी रखवाली कर रहे थे? सिपाहियों ने वहां पर बहुत सारी सुरक्षा लगा दी गई थी ताकि कोई भी उधर ना पहुंच पाए। और जैसा हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा था, जो लोग विरोधी होते उनको सब चीज मालूम रहती। उनको मालूम था कि उसने कहा था कि वो 30 दिन जी उठेगा, लेकिन चेले भूल चुके थे, चेले डरे हुए थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उसकी कब्र की रखवाली की गई। महायाजकों और फरीसियों ने, जिन्होंने यीशु को मसीह पकड़वाया था, उनको यह बात याद थी। उनको पता था कि उसने कहा था कि वो 30 दिन जी उठेगा और वो इस बात पर विश्वास करते थे, इसलिए वहां पर पहरा रखवा दिया। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार कब्र की रखवाली के लिए आज्ञा दे दी। पिलातुस से आज्ञा प्राप्त की और जो उनका मन कर रहा था, चारों तरफ वहां पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। ये लोग क्या कर रहे थे? शनिवार के दिन ये लोग किसकी रखवाली कर रहे थे? अब उस मुर्दे यीशु की रखवाली करते, उस मुर्दे की रखवाली कर रहे थे। आज हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी शक्ति से अपनी चीजों की रखवाली करते हैं। हम रखवाली करते हैं। आज हम भी मुर्दा चीजों की रखवाली कर रहे हैं। जो जिनमें जीवन नहीं है उनकी रखवाली करें, उनकी देखभाल के लिए हम अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य की क्या है? हमारा शरीर एक मिट्टी का बर्तन है जो कुछ समय में नाश हो जाएगा। हम उसकी रखवाली करते हैं, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने धन का ध्यान रखते हैं, अपनी उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी रखवाली करते हैं जो मरी हुई है, निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है। कब्र की रखवाली हो रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लोगों ने कहा शनिवार जो है साइलेंट डे है, लेकिन नहीं, शनिवार को बहुत कुछ हुआ। या तो पहरा दिया जा रहा है, या तो फरीसियों ने, रोमियों ने वहां पर सिपाहियों को लगा दिया था और एक बहुत बड़ी फोर्स वहां पर थी। ये समय था, लेकिन इसके साथ साथ कब्र की रखवाली तो हो रही थी, अच्छे से कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? एक भूडोल आया।
एक भूलोल हुआ, सारी की सारी योजना समाप्त हो गई और जो कुछ उन्होंने सोचा था सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह सोचा था कि अब यहां पहरा लगा दिया गया है, अब वो जीवित नहीं हो सकता है। लेकिन प्रियो, ये बात हुई है, लोगों ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। क्या हुआ? सब कुछ समाप्त हो गया। जब ये चीज आती है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। शनिवार की शाम जो थी, शनिवार की शाम जो थी वो तैयारी की शाम थी। यदि आप देखें मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, शनिवार की शाम को भी पूरे दिन भर कब्र की रखवाली होती रही। दिन भर इनका मरियम मगदलिनी और ये सारी स्त्रियां कहां पर गई? पूरे दिन भर मार्केट में थी। सुगंधित द्रव्यों को उन्होंने खरीदा और रात शाम को क्या हुआ? सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। ये घटना जो घटी थी वहां पर, इस बात को देखा है, इस बात को दर्शाया गया है कि शनिवार के दिन शाम को उन्होंने क्या किया? शनिवार को पूरा दिन इन्होंने सारी चीजों की कोई बाजार में जाकर खरीदा, उसको तैयार किया और तैयार करके रविवार की सुबह ये कब्र पर पहुंच रही थी, कब्र पर जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह की माता का नाम मरियम था। ये लोग सब मिलकर सुबह वहां पर पहुंचे। लेकिन क्या हुआ? वो सिपाही मुर्दा यीशु की रखवाली कर रहे थे। लेकिन ये स्त्रियां भी जब कब्र पर गई, शनिवार को जब इन्होंने ये किया, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम याकूब और योसेस की माता, ये दोनों मरियम भोर को पैर फटते से पहले कब्र पर आई। रात्रि भर इन्होंने तैयारी की और सुबह भोर होते ही ये कब्र पर पहुंच गई। सुबह भोर होते ही इन स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और उनको तैयार किया। ये स्त्रियां जो तैयारी कर रही थी वह मुर्दे यीशु से मिलने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए इन वस्तुओं को उन्होंने तैयार किया, मुर्दे के शरीर पर लगाने जा रही थी। उन सब चीजों के लिए इससे वे संतुष्ट हो जाते कि हमने क्या किया, अपने मुर्दे पर ये सुगंधित द्रव्य लगाया है। संतुष्ट हो जाते थे कि ये सुगंधित द्रव्य लगाया और अपनी विधि पूरी की जाती थी। इस विधि को पूरे करने के लिए था, परंतु यीशु ने कहा था कि मैं 30 दिन जी उठूंगा। ये मुर्दे की रखवाली कर रहे थे। इनको ये बात याद नहीं रही कि यीशु ने कहा था कि वो 30 दिन मृतकों में से जीवित उठेगा। लेकिन शनिवार को ये बहुत बड़ी घटनाएं घटी है जिसका यीशु ने कहा। इनको याद नहीं था। उसने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे शरीर पर सुगंधित वस्तुएं लगाना। जो प्रभु नहीं कह रहा वो कर रहे, जो प्रभु ने कहा है वो नहीं मान रहे, उस पर विश्वास नहीं करे। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जीवित उठूंगा, उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, ना उसने कहा कि तुम मेरे शरीर पर सुगंधित वस्तुएं लगाना। जो उसने कहा था वह याद नहीं रहा, परंतु जो उसने नहीं कहा था वो ये कर रही थी। आज इंसान ये करता है, जो परमेश्वर चाहता वो काम नहीं करते, जो परमेश्वर नहीं चाहता उस काम को करते। इन स्त्रियों ने भी ऐसा ही किया। ये स्त्रियां भी मुर्दे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जब जीवित प्रभु था उसके लिए करने को तैयार नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं, केवल अपना फर्ज पूरा करे, केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। अब मुर्दे के लिए फॉर्मेलिटी पूरा करना चाह रहे थे। परंतु वास्तव में यीशु को अपने जीवन में लेना चाहिए था। आज प्रियो, ये शनिवार का दिन मेरे और आपके लिए है कि यीशु को अपने जीवन में ले, उसको अपना ले। वो जीवित है, आज भी जीवित है, वो मृतकों में से जीवित हो उठा है। कल हम ईस्टर के दिन इस बात को देखेंगे कि जब यीशु मसीह जीवित हो उठा तो क्या हुआ। बहुत सारी घटनाएं उस समय भी घट गई और जो
घटनाएं थी वो घटी। ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठे। आज प्रभु मेरे आपके जीवन में मरा हुआ नहीं, जीवित रहना चाहता है, ताकि उसको जीवित रहते हुए अपने जीवन में अपना ले, उसकी महिमा करे, उसके नाम को धन्य कहे। और जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, ये एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। प्रभु मृतकों में से जी उठा, पहले से निर्धारित घटना थी, पहले से बताया गया था, यह समय निश्चित किया गया था, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठेगा। यह एक सामर्थ है प्रभु के लोगों के लिए। आज जो प्रभु के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए सामर्थ है कि वो प्रभु आज भी जीवित है। प्रभु के लोगों के लिए एक सिंबल या आधार है। ये मेरे आपके लिए एक आधार है। प्रभु ने मुझे आपको रखा है, विजय का संदेश है। ये संदेश वह है, पतरस ने इन्हें संदेश सुनाया था। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 31 से 36 पद था। इस महान घटना को होने से कोई नहीं रोक पाया, ना कब्र रोक पाई, ना भारी पत्थर रोक पाया, ना रोमी सरकार, ना मृत्यु, ना रोमी सिपाही, सब हार गई, मौत हार गई। और ये घटना घटी, शैतान का मुंह काला हो गया, मृत्यु हार गई। प्रभु की मृत्यु ने मानव मृत्यु को हरा दिया। यह है वास्तविकता, यह वास्तविकता। मैं उसको अधोलोक के वश में छोड़ लूंगा और मृत्यु और उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही? इस बात को दर्शाती है। कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। क्यों खुली? इसके पीछे कारण है, यहूदी जाति के लोग बड़ी बड़ी कब्रों का निर्माण करते थे, उन कब्रों को संवारते और सजाते थे, वहां जाकर प्रार्थना करते थे। प्राचीन काल में यहूदी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। बंधुआई से लौटने के बाद उन्होंने मूर्ति पूजा तो छोड़ दी, परंतु प्राचीन काल के संतों की कब्रों पर जाकर वो प्रार्थना किया करते थे। ये घटना घटी। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है कि शनिवार के दिन वो तैयारी की गई, शनिवार के दिन कब्र की रखवाली की गई। मृत मुर्दे यीशु की रखवाली कर रहे थे, लेकिन प्रभु चाहता है आज वो जीवित है, उसको अपने जीवन में ले और प्रभु की महिमा करे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।